मैं RV SSIC कनकपुर ब्यूर सैदाबाद प्रयागराज से आज कक्षा 12 हिंदी पर बातचीत करने के लिए प्रसंग शुरू किया जा रहा है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस विषम परिस्थिति में आप लोग घर पर ही रहकर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शिक्षा पर गहन चिंतन, अध्ययन और मनन करने का प्रयास कीजिए। समयाभाव है, इसमें आप हो सके तो जितना लाभ उठा लीजिए। तो आइए देखिए, इसके पूर्व हमने इस पाठ से 2 भाग बताया, आज तीसरा बताने जा रहा हूं। ये पद्यांश है। थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि काव्य सौंदर्य के कितने तत्व होते हैं। आप देखें 4। कौन कौन से? पहला भाव सौंदर्य, दूसरा विचार सौंदर्य और तीसरा नाद सौंदर्य, चौथा अप्रस्तुत योजना सौंदर्य। इन्हीं 4 सुंदरताओं से कविता में शोभा आती है। तो देखें पद्यांश पर, यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू। हाँ, कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। दूसरा पैराग्राफ, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। आइए देखें आगे शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ क्या है। विदित माने अवगत कराना। आगे देखें, व्यथाएं कथा, मन की बात। चरण रज माने पैर की धूल। फिर आगे देखें, चित्त को बोध, मन को समझाना। विनय, विनती। कमल पग, कमलवत पैर, कमल रूपी पैर। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। हृदय तल, हृदय सतह पर, हृदय में। अब आगे आप देखें प्रसंग। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यखंड में राधिका पवन से कहती है कि हे पवन,
तू मेरे प्राण प्रिय के पास संदेश लेकर के जा और राधिका के मन की मार्मिक व्यथा को प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण से बता और फिर चलिया। व्याख्या देखें। व्याख्या में यूं प्यारे को विदित करके राधिका पवन से कहती है कि ऐ पवन, तू मेरे प्राण प्रिय के पास मेरी व्यथा को लेकर जा और उनसे बता करके अवगत करा। धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। संदेश बताने के पश्चात वापस आते समय तुम धीरे धीरे चलते हुए भगवान के पांव की धूल को लेकर चलिया। थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, ऐ पवन। यदि प्राण प्रिय श्री कृष्ण के पैर की धूल रंच मात्र भी ले आ देगी तो मैं हां कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। ले आ दोगे तो मैं उसे अपने मस्तक पर लगा करके अपने मन को समझा लूंगी, सांत्वना प्रदान कर लूंगी। अब आगे देखें आप, काव्य सौंदर्य। भाव पक्ष में आप देखें, काव्य सौंदर्य के भाव पक्ष में राधिका पवन दूतिका से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य अनुराग की भावना को संदेश के रूप में कह रही है। रस देखें, इसमें कौन सा रस है भाव पक्ष में? विप्रलंभ श्रृंगार। आगे आप देखें कला पक्ष में पहली हेडिंग क्या है? भाषा। भाषा खड़ी बोली है। फिर आप देखें शैली, भाषा खड़ी बोली है। शैली प्रबंधात्मक शैली है। अलंकार देखें, पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीकरण एवं अनुप्रास अलंकार है। गुण आप देखें, प्रसाद गुण है। छंद देखें, मंद्रा कांता। शब्द शक्ति देखें, अभिधा और लक्षणा। प्यारे बच्चों, आप यह ध्यान दीजिए कि शब्द की कितनी शक्तियां होती हैं। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती हैं? 3। कौन कौन? पहला अभिधा और दूसरा लक्षणा और तीसरा व्यंजना। ये 3 शब्द शक्तियां हैं। थोड़ा सा आप देख लें, अभिधा शब्द शक्ति क्या है। अभिधा में
मुख्यार्थ का बोध होता है। लक्षणा में मुख्यार्थ के बोध में जहां बाधा उत्पन्न होती है, उस बाधा को दूर करने के लिए लक्षणा का प्रयोग होता है। और तीसरा व्यंजना। व्यंजना, व्यंजना से शब्द के अर्थों का बोध होता है, आसानी से अर्थ निकल आते हैं। ये शब्द की तीन शक्तियां का संक्षेप में अर्थ रहा। अब आगे आप आए, देखें प्रश्न नंबर क देखें। पद्यांश के पाठ और कवि का नाम अथवा संदर्भ लिखिए। देखें आप, ये पाठ पूर्व से ही चल रहा है, आप देखते होंगे, आपको ज्ञात होगा कि कवि का नाम क्या है, पाठ का नाम क्या है। पाठ का शीर्षक है पवन दूतिका और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब आप देखें आगे है अथवा संदर्भ लिखिए। अब आप संदर्भ लिखें। प्रस्तुत पद्यांश द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित उनके महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक प्रसंग से उद्धृत है। ये आप देखें, संदर्भ होगा। अब आगे आप देखें, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखें रेखांकित कहां है। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। राधिका पवन दूतिका से अपने संदेश की बात को कहते हुए वह कह रही है कि हे पवन, यदि मेरे द्वारा मन की व्यथा की बताई हुई सारी बातें तुम्हारे द्वारा भगवान श्री कृष्ण के पास संदेश भेजते हुए और कहते हुए न पूरी हो सके, तुम न बता सको, तो मात्र इतना ही करना, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तुमसे हमारी यही विनती है, प्रार्थना है कि इसी बात को मान लो, स्वीकार कर लो और तत्काल भगवान श्री कृष्ण के पास चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। चली जाओ और भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंच कर उनके कमलवत चरणों को स्पर्श करके बड़े ही प्रेम की भावना के साथ हमारे पास वापस आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो मैं तुम्हें ही अपने हृदय से लगा करके अपने मृत प्राय शरीर में प्राण
प्राप्त कर लूंगी, जीवित हो जाऊंगी। तुम्हें यह स्पर्श करके मैं जीवित हो जाऊंगी। ये रेखांकित अंश की व्याख्या। आगे देखेंगे वाला प्रश्न, राधिका कब पवन को अपने हृदय से लगाकर संतोष करने के लिए कह रही है? उत्तर देखें, राधिका अपने विरह वेदना में अत्यधिक दुखी है। उस हृदय में दुख भरे स्थिति के समय और उसके द्वारा भगवान के पास संदेश भेजने पर पूरा न कह पाने पर पवन के शरीर को अपने हृदय से स्पर्श कर लेने पर ही संतोष धारण करने के लिए कह रही है। अगला देखें आप, राधिका पवन से श्री कृष्ण के पास से वापस लौटते समय क्या उठाकर लाने को कह रही है? देख रहे हैं, पांव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज। इसका उत्तर होगा कि राधिका पवन से कृष्ण के पास संदेश कहने के पश्चात लौटते समय भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की धूल लाने के लिए कह रही है कि ऐ पवन कुछ नहीं मिलेगा तो भगवान के कमलवत चरणों की धूल तो जरूर ले आना। आपने पढ़ा होगा, सूरदास ने लिखा है, अबला कैसे ध्यान धराही। आगे देखें, अंग, प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका के किन भावों की अभिव्यक्ति हुई है? प्रस्तुत पंक्तियों में राधा के विरह व्यथा के मार्मिक और हृदय स्पर्शी भावों की अभिव्यक्ति हुई है। दूसरी बात, और आगे इसका अर्थ, राधा का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति कामजन्य न होकर भावजन्य दर्शाया गया है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज यह अध्याय यहां तक में समाप्त किया जा रहा है। आप लोग जो भी क्लास चल रहे हैं उसको बड़े ही एकाग्र दत्त चित्त से अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।